नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 19 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। समझौते पर खामेनेई का पहला बयान, कहा ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा MOU। टोक्यो में स्कूल के म्यूजिक रूम में लगी आग, छात्रों समेत 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू। विशेष चुनाव में जीते लेबर पार्टी नेता बर्नहैम, PM स्टारमर के सामने पद बरकरार रखना चुनौती। अमेरिका में गोलीबारी की 3 बड़ी घटनाओं से हड़कंप, न्यूयॉर्क से मिसिसिपी और कैंसस सिटी तक तनाव। नाइजर की राजधानी के एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 11 सैनिक, 2 नागरिकों की मौत, 22 हमलावर ढेर। CAPF इंस्पेक्टरों की बड़ी जीत, योग्य कर्मियों को अब 5400 का ग्रेड पे अदालत में आने की जरूरत नहीं। भारतीय टैंकर 62,000 टन ईंधन लेकर आया गुजरात, 3 महीने से अधिक समय से हॉर्मुज में फंसा था। PM मोदी को अभिजीत दीपके का पत्र, कहा जान गंवाने वाले छात्रों को मुआवजा मिले, प्रधान के इस्तीफे की भी मांग। वित्त वर्ष 2026-27 में नए केरल का संकल्प, CM सतीशन की सरकार ने मिशन समुद्र का भी ऐलान किया। 56 साल के हुए राहुल गांधी, PM मोदी ने दी बधाई, कांग्रेस नेताओं ने बताया उम्मीद की किरण। यूपी में लू का कहर, दिल्ली NCR में आंधी बारिश का अनुमान। अरूप बिस्वास की मांग का ऋतव्रत बनर्जी ने किया समर्थन, कहा TMC के बैंक खाते पर लगाई जाए रोक। बगावत के बाद 6 सांसदों को मिली Y+ सुरक्षा, शिंदे गुट में शामिल होने का कार्यक्रम भी टला। टेलीग्राम पर 22 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध, दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार। दिल्ली हरियाणा में 6,500 लीटर नकली घी जब्त, पशु चर्बी भी मिली, अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़। तुगलक रोड पर कबाड़ी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। मंगोलपुरी में फर्नीचर बाजार में लगी आग, 6 दुकानें जलकर खाक, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश होगा अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून, 10 साल तक की सजा का प्रावधान। छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, इंदौर, भोपाल, रतलाम के बीच मिलेगा लाभ। नीट परीक्षा को लेकर MP में हाई सिक्योरिटी अलर्ट, CRPF की निगरानी में पहुंचेंगे पेपर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में वन अपराध रोकने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 710 करोड़ रुपए से अधिक बोनस देने की घोषणा भी की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में संगठित वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और वन व वन्यजीव सुरक्षा हेतु कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पौधारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। जनजातीय बंधुओं के देवस्थलों को उनकी परंपराओं के अनुरूप विकसित करने और इस वर्ष 300 देवस्थलों के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई। वहीं तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2026 में 17.76 लाख मानक बोरा संग्रहण पर संग्राहकों को 710.71 करोड़ रुपए बोनस वितरित किया जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस पर ओमकारेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन, स्वास्थ्य जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। ओमकारेश्वर में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा प्रदर्शनी का अवलोकन कर सिकल सेल उन्मूलन और जन जागरूकता से जुड़े प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। समारोह में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जन भागीदारी और सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है।
मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 की बीज के लिए उर्वरक और अन्य संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नकली कृषि सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। किसानों को बीज, यूरिया, DAP और अन्य कृषि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। संभावित कम वर्षा और एल नीनो की स्थिति को देखते हुए राज्यों को वैकल्पिक फसल योजना और जल संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नकली बीज और उर्वरक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भरोसा जताया कि बेहतर समन्वय और तैयारी से किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर आय मिलेगी। चाय इत्यादि ग्रहण कीजिए। 2 चीजों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। एक एल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, मानसून विलंबित हो रहा है। और मैं लगभग रोज समीक्षा कर रहा हूं। हर सप्ताह हम बैठक करते हैं अलग अलग विभागों के साथ भी। और ऐसे समय अगर मानसून विलंबित हुआ या बीच में गैप ज़्यादा हुआ बारिश में, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे संभावित है जहां एल नीनो का असर पड़ सकता है। मैं संभावित कह रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां हर हफ्ते बदलती हैं। उनके लिए भी हम जिलों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। कम पानी में फसल या गैप ज़्यादा हो गया और कोई दिक्कत आई तो कौन से बीजों का भंडार भी हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारी हर संभव कोशिश ये होगी कि राज्य सरकार के साथ मिलके हम एल नीनो के कारण जिन जिलों में लगभग हमने पहले समीक्षा की थी 197 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो प्रभावित होने वाले थे, उन सब के लिए हम प्लान बना रहे हैं। और मैं अलग अलग राज्यों से बात कर रहा हूं, खुद मेरे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, ताकि आपात स्थिति कोई ऐसी आपात नहीं आएगी, लेकिन पानी अगर कम है, आपात स्थिति का मतलब यह है कि पानी अगर कम है तो हम करें क्या, कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी और कौन से उपाय करें, उस पर हमारी नज़र है। पराली प्रबंधन के लिए भी इस बार बुआई के समय ही राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति के दौरे और आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आदिवासी अधिकारों, शिक्षा और आरक्षण से जुड़े मामलों पर हस्तक्षेप की मांग की। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहे जाने का कांग्रेस लगातार विरोध करती रही है और राष्ट्रपति ने इस विषय पर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पटवारी ने आदिवासी भूमि हस्तांतरण, शिक्षा और लंबित आरक्षण पदों के मुद्दे उठाते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सवाल पूछना नौसिखियापन नहीं है। दिग्विजय सिंह के साथ वायरल वीडियो को लेकर भी उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये यूथ की देश भर में जो असंतोष है वो हर परिवार को एक तरह से चिंतित करता है। एक विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष के नेता का दायित्व है। वो राहुल गांधी जी ने कोटा से शुरुआत की है। जो मोदी जी आए तब से 90 बार पेपर लीक हो गए
50 एग्जाम निरस्त हो गई। हर क्राइम के पीछे एजुकेशन के हो या नौकरी के हो या रोजगार के हो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। ये चिंतित करता है देश को, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। हमें मध्य प्रदेश में यूथ की आवाज़ बनने के लिए हमने कमेटी का गठन नहीं किया है। पूरे प्रोग्राम को मूर्त रूप देने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। उसका सही समय पे आपको मीडिया के माध्यम से प्रदेश को बताया जाएगा। मैं फिर से यूथ की एजुकेशन की बात हो, आज क्वालिटी वाला एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की आवश्यकता है, नीड है मध्य प्रदेश को, देश को। आज किस तरह की शिक्षा स्कूल एजुकेशन में होनी चाहिए, किस तरीके की शिक्षा हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, किस तरह की प्रोफेशनल शिक्षा होनी चाहिए, और ये सबको एक जैसी मिले और सबका अधिकार है शिक्षा का। इस तरह का वातावरण कैसे बने। राहुल गांधी जी ने जो बताया कि जितना देश का बजट नहीं उससे ज़्यादा उससे 3 गुना ज़्यादा अभिभावकों से और बच्चों से अलग अलग तरीके से जनता पैसा एजुकेशन सेक्टर के नाम से या अलग अलग शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सरकार छीनती है। ये एक तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देश का भविष्य इससे सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इसको लेकर हम सब पॉजिटिव सकारात्मक सरकार को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव भी देंगे और यूथ को, जेनजी को जागरूक भी करेंगे। इसको लेके प्रोग्राम बना। भोपाल से लापता 6 वर्षीय अंश की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि बच्चे की जानकारी देने पर इनाम घोषित किया गया है। भोपाल के रॉयल मार्केट चौराहे से 6 वर्षीय मासूम अंश के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। 16 जून को खेलते समय लापता हुए बच्चे की तलाश में कोहेफिजा थाना पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में बच्चा एक व्यक्ति के साथ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और उससे पूछताछ जारी है। बच्चे की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। हाँ, एक 16 तारीख को सुबेरे लगभग 9:30 बजे एक 6 साल का बच्चा हमारे रॉयल मार्केट पे एक अस्पताल है, वहाँ से खेलते खेलते चला गया था। जो बच्चा अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों सीसीटीवी कैमरा को जब हम लोगों ने निरीक्षण किया है तो उससे ये मालूम चला है कि वो यहाँ नूर महल रोड होते हुए सब्जी मंडी से वो स्टेशन चला गया था, भोपाल स्टेशन। और भोपाल स्टेशन में संभवतः किसी गाड़ी में बैठ के वो अभी चला गया है। तो हमारी लगभग 10 टीमें लगी हुई हैं, 60 से 70 व्यक्ति लगे हुए हैं हमारे, और अलग अलग स्टेशन भोपाल के जो आसपास जो स्टेशन है उन पे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और कैमरे देख रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही हम उस बच्चे को रिकवर करेंगे। कोई एक व्यक्ति भी दिखा था जिसके साथ वो बच्चा था? हाँ, वो व्यक्ति दिखा था। वो एक पागल जैसा है व्यक्ति, वो मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, वो तो स्पेशल व्यक्ति हैं। वो उनको थोड़ा चलने में भी उनको थोड़ी समस्या होती है, थोड़ा सा दिमाग से भी थोड़ा सा कम है, वो कमज़ोर है। तो उनके साथ दिखा था वो। तो लेकिन फिर वो क्या बोलते, वो उन्होंने जहाँ तक उनके साथ रहा है तो उन्होंने हमको बताया है कि यहाँ तक साथ में था, और फिर जब हम तस्दीक करी तो वहाँ तक साथ में था। आगे क्या बच्चा अकेला दिख रहा है हमको, और फिर उसके बाद वो स्टेशन पे भी दिखा है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम वो व्यक्ति संदेही नहीं है और उनको हमने पूछताछ के लिए ही रखा हुआ है अभी। कल प्लेटफॉर्म से भी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, प्लेटफॉर्म पे दिखा है, वो लगा बच्चा दिखा है। वही मैंने आपसे कहा कि प्लेटफॉर्म पर दिखाया तो संभवतः किसी गाड़ी में चढ़कर वो कहीं चला गया होगा। वो हम कर रहे हैं तलाश। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।